सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक स्वास्थ्य को लेकर के है कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आप जागरूक होइए, हमारा शरीर है तो ये जीवन है और जीवन है तो हम हैं। हमारे जीवन के बगैर हम खुश रह ही नहीं सकते। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कैसे सही रह सकते हैं। हमें अपने खान पीन पर बहुत गहनता से सोचना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर में जा रहा है, और जो शरीर में जा रहा है वो ही हमारा स्वरूप बन के आ रहा है कि भी हम कितने स्वस्थ हैं और कितने नहीं। आप देखते ही होंगे कि एडवर्टाइज में ये बीमारी का हॉस्पिटल यहाँ पर है, कैंसर ऐसे बढ़ रहा है, हमने इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए। कोई ऐसा भी एडवर्टाइज बना है जो ये कहे कि कैंसर होगा ही नहीं, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ये मोदी जी का बहुत अच्छा सहयोग है हम सब के लिए, योगी जी का, कि आयुर्वेदा की और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है लोगों का। आयुष मंत्रालय जैसे खुले हैं, लोग थक चुके हैं एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के, क्योंकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट उनको पता चल रहा है, अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है। अगर एलोपैथी इतना ही अच्छा होता तो इतने हॉस्पिटल्स खोलने की ज़रूरत ही क्यों होती, और इतने लोगों को बीमार होने की भी ज़रूरत क्यों पड़ती। अब सभी लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आयुर्वेदा की तरफ वापस लौट रहे हैं लोग, और अच्छी चीज़ को दबाया जाता है। जो भी कोई अच्छी आवाज़ उठती है उसको दबा दिया जाता है कि हमारा शॉप बंद हो जाएगा अगर ऐसे ही वीडियोस चल गए। और जिन्हें डर होता है वही लोग ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो मेरा यहाँ पे सभी के लिए यही सहयोग है कि सब लोग स्वस्थ हों, हर घर से बीमारी निकले, और हम पूरी तरीके से अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी सकें। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे ऐड नहीं सुनाए जाते। हमारे दूरदर्शन है या एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, इस पे इतने अच्छे आयुष मंत्रालय या गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐड दिए जाते हैं कि आप क्या खा रहे हो जिससे आप स्वस्थ नहीं है। तो उसमें बताया जाता है कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता। बाहर के खाने में प्रिजर्वेटिव रंग डाल करके बनाया जा रहा है। तो दो का कंपैरिजन किया गया कि जो बाहर ज़्यादा खाना खाता है और एक घर का खाना खाता है, तो दोनों में से स्वस्थ कौन है। आप देखेंगे कि स्वस्थ तो घर का खाना खाने वाला ही है। जो घर में ला कर के आप मसाले पीसते हैं, डॉक्टर जब बीमार पड़ते हैं हम क्या सलाह देते हैं कि आप घर का बना ही खाना खाइए। कितनी जितनी प्योरिटी आपको खुद से हाथ से बनाने में आपको दिखाई देती है, मिलती है, उतनी प्योरिटी कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि आप एक भी चीज़ उसमें गलत नहीं डालेंगे। बाहर देखने में तो कोई किस तरीके से बना रहा है आपको नहीं पता, वो सुंदरता के रूप में आपको दिखाई पेश कर दिया जाता है कि वाह क्या सुंदर डिश है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते, कभी हमारा मन होता है तो हम भी ले लेते हैं, लेकिन पहले से हमने भी बहुत कम कर दिया है। अब शरीर के आगे बात आती है कि भी आप अपना सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारा पेट है, उसको आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी फैक्ट्री सही तो आपका प्रोडक्शन भी सही। प्रोडक्शन मतलब आपके शरीर के प्रत्येक अंग किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, वो आपकी फैक्ट्री पर डिपेंड करता है, और फैक्ट्री डिपेंड करती है आप अपने भीतर क्या शरीर में डाल रहे हैं। तो सुबह उठते ही आप लोगों को सबसे पहले यह करना है कि आपने 1.25 लीटर पानी लेना है। जो मैंने एक गुरुजी के द्वारा एक यूट्यूब पे सुना, मुझे बहुत ही अच्छा उसका उनका बोलना लगा कि ऐसे लोगों को इतना ऊंचा नहीं उठाया जा रहा जो घर की चीज़ों से ही आपको स्वस्थ कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा। ऐसे लोगों को आगे ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी उनका नाम। बहुत अच्छे स्वामी जी हैं जिन्होंने बताया कि आप शुरुआत कीजिए 1.25 लीटर पानी से। गुनगुना पानी आप सुबह लीजिए। शुरू में आपको ज़रूर लगेगा कि हम एक गिलास भी नहीं पी पाते हैं, कई लोग 2 गिलास तक पी लेते हैं। तो धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाइए, और हमेशा उकड़ू आसन में ही बैठ कर के पानी पीजिए, सुबह वाला जो ये पानी है। तो उससे क्या होगा, प्रोसीजर आपका जो पेट है उसकी जो आंतें हैं दोनों साइड की वो दबेंगी, और दबने से वो प्रेशर आपका अच्छे से काम करेगा। आपको एकदम से नहीं कि गट गट करके पानी पी गए, ऐसा भी नहीं करना है। आपने धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना है, थोड़ा टाइम देना है।
ये हमारा शरीर है जो हमारे लिए कमा करके दे रहा है। हम इससे सभी के लिए कार्य कर पा रहे हैं, सभी कार्य शरीर के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन शरीर की तरफ आप कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए अवेयर हो जाइए। आप देखते हैं सड़क पे कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो कितना धक से रह जाता है दिल, मेरा तो बहुत रह जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई देखता होगा तो उसको भी ऐसा डर नहीं लगता होगा, वो कभी हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम एम्बुलेंस में हो। इस डर को अगर आप बनाए रखेंगे कि ऐसा समय ना आए कि हम एम्बुलेंस में जा रहे हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, पोजीशन ऐसी बन गई है कि हम इतने ज़्यादा भयंकर रूप से बीमार पड़ गए हैं, तो वो समय ना आए भगवान हम पर। अभी से अगर हम सजग हो जाएं, कर कृपा करें सजग होने की, कि हमें अपने भीतर क्या डालना है और कैसे सजग रह करके हम अपने ही किचन से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो आप 1.25 लीटर पानी का यह प्रयोग ज़रूर करें। आप जब धीरे धीरे पानी की संख्या बढ़ाएंगे कि 1 गिलास लिया, 2 गिलास लिया, 3 गिलास या लगभग 4-5 गिलास में आपका 1.25 लीटर पानी बन जाता है, तो वो आप ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो आप ऐसे भी पानी पी सकते हैं। और कोशिश करें आरओ का पानी मटके में डाल लिया कीजिए। आरओ इज़ द वेस्टेज। अब दिल्ली में पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि लोग इतनी कमाइयों में लगे हैं कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एक्शन लेते हैं तो उसकी सुनवाई जब दिल्ली जैसी जगह पर ऐसे टाइमों पे सही टाइमों पे नहीं हो पा रही है, तो बाकी लोगों का क्या कहें। हमें एमसीडी का पानी नहीं पी रहा, हम सबमर्सिबल का नीचे ज़मीन का पानी है आरओ में लगवाते हैं, वो पानी पी रहे हैं, जो सबसे बड़ा कारण है आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने का, आपको बीमारी की तरफ ले जाने का। जो चीज़ बाहर देशों में बैन हो चुकी है वो हमारे देश में यूज़ की जा रही है। जैसे कि राजीव दीक्षित ने इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया था, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। वो होते तो आज हमारे, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हॉस्पिटल्स की छुट्टी हो चुकी होती। तो आप पानी पीने का ही जादू देखेंगे, इतना तेज़ी से आपके शरीर में दिखाई देगा कि कितनी बीमारियां आपके शरीर से जाने लगेगी। जो कब्ज की गोली खा करके कहते हैं ओह हो आज तो मेरा दिन बन गया, तो वो कब्ज की गोली भी आपकी आंतों को आदतन ना बना देती है, जिसकी वजह से उसको वो वर्क करती है और आपके शरीर को एडिक्ट हो जाता है, उसके बगैर आप नहीं जाते मोशन के लिए। तो अपने शरीर को एडिक्ट नहीं करना, हमने नेचुरल तरीके से जितना हम रहेंगे उतना ही हमारा शरीर हमारा साथ देगा, स्वस्थ रहेगा। आप पानी धीरे धीरे बढ़ाइए। लोगों को इतने ज़्यादा लाभ हुए हैं, उसमें मैंने अपने ऊपर ही ये प्रक्रिया की है तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। इसके अलावा आप अपने पेट के लिए क्या करेंगे। कई लोगों को इतनी ज़्यादा कब्ज होती है, भयंकर कब्ज होती है, वो कुछ भी इतना सब कुछ करने के बाद, कब्ज का इसबगोल हर चीज़ लेने के बाद भी उनका नहीं टूटता। और जिनको हल्की फुल्की कब्ज रहती है तो वो रात को इसबगोल घोल करके पानी के कांच के गिलास में रख दें और सुबह उठते ही वह पानी पी लें, तो इससे भी उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपकी आंतें सॉफ्ट होती है, लेकिन रेगुलर नहीं करना। आपको जब लगता है कि बीच में थोड़ा सा टाइम दे करके आप बीच बीच में कर सकते हैं। ऐसे ही आपको आप एक एनिमा पोट होता है वो यूज़ कीजिए। जिनको भयंकर कब्ज है, आपको ये तो लगता है कि हमारे आंतों में जो गंद फंसा हुआ है, हमारा पेट साफ़ हो गया है तो मतलब बिल्कुल क्लीन है हमारी आंतें, लेकिन जब आपकी आंतों को आप किसी पारदर्शी किसी चीज़ से देखा जाएगा तो हमारी आंतों के अंदर बहुत सारा मल चिपका हुआ मिलेगा आपको, वो पूरी तरीके से नहीं निकलता। इतनी इस तरीके की हमने चीज़ें खाई होती हैं कि वो आंतों पे चिपकी रह जाती हैं, और वो जो कण चिपके रह जाते हैं वो ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया पैदा करते हैं और हमारे शरीर में कई तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो धीरे धीरे क्या स्वरूप रखती हैं आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी भयंकर बीमारी बन चुकी है। तो आप ऐसा करेंगे कि वो एनिमा पोट का आप किसी भी तरीके से वीडियो आप डाउनलोड करके कि एनिमा पोट के लिए कैसे यूज़ किया जाता है वो आप खाली पेट करके करेंगे। एक पोट होता है जिसको ऊंचाई पे लटका दिया जाता है और इंसान किया जाता है उसके पाइप को अंदर की तरफ, जिससे कि पानी को होल्ड करके अपने पेट में रखना होता है। और जितना होल्ड करके रखते हैं उससे आपका जितना भी मल जो आंतों के भीतर चिपका हुआ रह गया है, आप देखेंगे कि आज तो मेरा पेट साफ हो गया, उसके बावजूद इतना भयंकर आपके अंदर से गंद निकलता है जो सबसे बड़ा हमारा बीमारी का कारण होता है। तो आप ये करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितनी स्फूर्ति आ गई है, आपके विचारों में कितना तेज़ी से चेंजेस आया है, आप कितने खुशहाल रहने लग गए हैं। क्योंकि जब बॉडी बिल्कुल हल्का फील करती है तो आपको खुद से लगता है कि आज मुझे कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है। और जब आपका पेट ही नहीं साफ़ होता, पूरा दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपको कुछ भी करने का इतना अच्छे से मन नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी फैक्ट्री का ज़रूर ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटलों के दर्शन नहीं करना चाहते, और नहीं तो बीच में चक्कर ज़रूर लगाया करें कि हॉस्पिटल में हालचाल ले आया करें, कि अगर हम नहीं संवरे, नहीं सुधरे, तो हॉस्पिटल्स में जो बेड पे लोग लेटे हुए हैं वही हाल हमारा भी होने वाला है। हम किसी पेशेंट को ही देखने जाते हैं तो कितना लगता है कि हरी ज़्यादा देर नहीं बैठा जाएगा, कितना मुश्किल होता है हॉस्पिटल में टाइम काटना। लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो आपको भी हॉस्पिटल में वही दिन काटने पड़ेंगे जो लोगों को आप देखने जाते हैं। हम राय तो बड़े आसानी से दे देते हैं, लेकिन अपने आप ऊपर अपने फॉलो कीजिए। अपने बच्चों को अगर आप बचाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, तो उनको खाने की वही चीज़ें दें जो लगता है कि आपके सामने बनी हुई हैं। जो आपके सामने नहीं बनी हुई कोशिश करे वो बच्चा ना ले। आप अपने बचपन को याद कीजिए, आपने क्या क्या खाया, और अपने दादी नानी को याद कीजिए, उन्होंने क्या क्या खाया जो इतने लंबे टाइम तक स्वस्थ रहीं, बगैर बीमारियों के रहे। और आज भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 95 तक 100 तक भी देखने को मिल रहे हैं परिवार में, वो इसी कारण कि उनका खान पीन बहुत ही सात्विक रहता था। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँच रही है और आपके दिमागों में ज़रूर फिट होगी। क्योंकि शरीर है तो आप हैं, आप है तो आपका परिवार है। प्लीज़ इस पे गहराई से सोचिए। ये बहुत ही ज़रूरी वाला विषय मैंने आपके सामने रखा है, जो आपके फ्यूचर को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल देगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।